Hello, I'm Dr. Kanan Saxena, Associate Professor, Department of Zoology, Government Mira Girls College, Udaipur, Rajasthan. I have brought you a new lecture on vestigial organs. जब हम एविडेंसेस देखते हैं इवोल्यूशन की कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, तब हमारे पास एक एविडेंस वेस्टिजियल ऑर्गन्स की भी होती है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो बची हुई चीज़ें हैं, जो रह गई हैं अभी भी एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में, उन्हें हम इवोल्यूशनरी लेफ्ट ओवर्स कहते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स बचे खुचे या रेमनेंट्स हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के बचे हुए अगर पार्ट्स रह गए हैं, जिन्हें हम रूडिमेंट्री ऑर्गन्स या वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। ये जो ऑर्गन्स पहले हमारे एंसेस्टर्स में या एनिमल्स के एंसेस्टर्स में फंक्शनल होते थे, काम के होते थे और बहुत ही डेवलप्ड होते थे, वो आज की तारीख में रूडिमेंट्री ऑर्गन्स की तरह ही रह गए हैं। अब इनका साइज भी रिड्यूस हो गया है, डीजनरेट हो गए हैं, या अब इनका कोई यूज़ नहीं रह गया है। मैन के अंदर कम से कम ऐसे 100 वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे कॉमन कोटेड एग्जाम्पल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का होता है, जो कि मैन के अंदर सीकम का रूडिमेंट होता है। सीकम एक्चुअली में एनिमल्स में पाया जाता है, जहाँ पर कि उनके फूड हैबिट्स इस तरीके के होते हैं कि उनका सेल्यूलोज का इंटेक बहुत होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सीकम में, जो कि सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और वो एंजाइम सेल्यूलोज के डाइजेशन में एनिमल्स को हेल्प करता है, एड करता है। मैन के अंदर लेकिन ये पार्ट जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी जो अर्ली प्राइमेट्स थे, वो एक मच मोर फाइब्रस डाइट पर फीड करते थे, कोर्स डाइट होती थी उनकी, और वो रेजिस्टेंट वेजिटेबल मैटर पर फीड करते थे। लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन जैसे जैसे आने लगे, फ्यूचर जो डेवलप हुए, फ्यूचर जो इवॉल्व हुए, उनसे जो मैन की जो एवोल्यूशन हुआ, उस प्रोसेस में सीकम और अपेंडिक्स जो थी वो नॉन यूज़फुल हो गई, उनका कोई यूज़ नहीं बचा, और इसीलिए वो पार्ट्स रिड्यूस हो गए। इस पार्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये आप एक ईयर देख सकते हैं, एक किसी भी ह्यूमन बीइंग का ईयर है। इसमें जो मसल्स होती हैं, ये दिस इज द एक्सटर्नल ईयर। आपको पता ही है, ये एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना बोलते हैं इसको हम। और ये यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये ईयर होल है, और उसके अंदर की साइड इसमें ऑडिटरी कैनाल होती है, एंड देन देयर इज द मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। हमको जो दिख रहा है यहाँ पर वो एक्सटर्नल ईयर है। तो एक्सटर्नल ईयर की मसल्स, जिन्हें हम ऑरिकुलर मसल्स कहते हैं, वो मैमल्स के अंदर बहुत अच्छी डेवलप्ड होती हैं, बहुत सारे मैमल्स में अच्छी डेवलप्ड होती हैं, और ये साउंड वेव्स को अपनी सराउंडिंग से कलेक्ट करने का काम करती हैं। मैन के अंदर भी कंप्लीट सेट ऑफ मसल्स पाया जाता है, लेकिन ये मसल्स जो हैं वो मैन के अंदर एक्सटर्नल पिन्ना को मूव करने का काम नहीं करती हैं, क्योंकि इस मैन के अंदर ये नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, इनकी ज़रूरत नहीं रहती है साउंड वेव्स को कलेक्ट करने की। ऐसे ही अब आप यहाँ पर देखिए, ये आई है। आई के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा पिंक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखता होगा, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसे हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको प्लिका सेमिल्यूनारिस भी कहा जाता है। इसको थर्ड आईलिड के नाम से भी जाना जाता है। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, उनमें ये थर्ड आईलिड प्रेजेंट होता है, जो कि आई को कवर कर देता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू भी देख सकते हैं। पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिससे कि आई गीली ना हो, इसलिए
उनमें डेवलप हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये बिल्कुल अनस्ट्रेचेबल होती है, फैलाई नहीं जा सकती और ये नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है ये भी। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर टेल रीजन जो होता है उसमें कुछ वर्टिब्रे पाई जाती हैं। ये वर्टिब्रे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको हम कॉक्सिक्स कहते हैं। जो मैन का अर्ली एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक एक्सटर्नल टेल होती है, जो कि जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है एडवांस्ड ग्रोथ एडवांस स्टेज में आ जाता है, उस समय उसकी वो जो टेल रीजन है, जो टेल पार्ट है एक्सटर्नल टेल, वो लॉस्ट हो जाती है। तो बहुत ही कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा बॉर्न हो जिसमें कि टेल दिखाई दे रही हो, अदरवाइज टेल पहले ही ख़त्म हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एडवांस एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एडल्ट्स के अंदर ये टेल एक स्ट्रिंग ऑफ कॉर्डल वर्टिब्रे, ये देखिए ये सारी कॉर्डल वर्टिब्रे हैं, उनसे रिप्रेजेंट की जाती है, जिसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं या फिर टेल बोन भी इसको कहा जाता है। ऐसे ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं हमारे विजडम टीथ। विजडम टीथ थर्ड पेयर ऑफ मोलर्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज अ थर्ड पेयर ऑफ मोलर। अब ये थर्ड पेयर ऑफ मोलर हर इंसान में डेवलप नहीं होता है, किसी में होता है, किसी में लेट होता है डेवलप, या किसी में नहीं भी होता पूरी लाइफ। तो ये एक्चुअली में वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जो कि जब कोर्सर डाइट होती थी मैन की पहले टाइम में, इवोल्यूशन प्रोसेस में, जो पहले वाले जो थे हमारे एंसेस्टर्स, उनमें जब कोर्स डाइट होती थी तो उनमें मोलर्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि फाइब्रस डाइट होती थी, चबाने का काम बहुत होता था, इसीलिए उनमें ये वाले टीथ, विजडम टीथ डेवलप हो जाते थे। लेकिन अब ये कई बार विजडम टीथ बहुत लेट डेवलप होते हैं, सबसे लास्ट में इरप्ट होते हैं, या फिर कई बार इरप्ट ही नहीं होते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंसाइजर्स हैं, दीज आर द सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स, और ये कैनाइन टीथ हैं। कैनाइन टीथ एनिमल्स के अंदर बहुत शार्प होते हैं, आपने देखा होगा डॉग के अंदर या कैट फैमिली के जितने भी एनिमल्स हैं सब में शार्प दिखते हैं आपको, लेकिन मैन के अंदर ये कैनाइन्स आप देखिए थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं, एजेस देखिए इनकी ब्लंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी फूड हैबिट्स ह्यूमन बींग्स की चेंज हो चुकी हैं, वो सॉफ्ट फूड लेने लग गए हैं, और बहुत से नॉन कार्निवोरस फूड हैबिट भी होती है बहुत सारे ह्यूमन बींग्स की। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इस जो कैनाइन टीथ है वो ब्लंट हो जाते हैं थोड़े। फिर मैन के अंदर जो मेल्स हैं ह्यूमन बींग्स में, उनमें मैमरी ग्लैंड्स रूडिमेंट्री होते हैं। ऐसे ही बॉडी हेयर ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई खास काम नहीं होता है उनका, वो वेस्टिजियल रिमेन्स ही कहलाते हैं, जिससे कि कुछ पर्टिकुलर मसल्स होती हैं इन हेयर को, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या डरे हुए होते हैं, फियर की जब फीलिंग आती है, तो उस समय हमारे जो आर्म्स पर बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर मसल्स होती हैं, उसके जो हैंड्स होते हैं उसमें इन हेयर को रेज करने के लिए, जिन्हें इरेक्टर पाइलाई कहते हैं मसल्स, इन मसल्स को। और ये गूज बम्प्स, जो अपने छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, एकदम से उठ जाते हैं, डर के फीलिंग होती है, जब फियर की फीलिंग होती है, स्ट्रेस की फीलिंग होती है, उनको हम गूज बम्प्स कहते हैं। तो ऐसे वो उस समय हम देख सकते हैं उनको। तो ये वेस्टिजियल रिमेन्स होते हैं। एक्चुअली में इन का फंक्शन, इन बॉडी हेयर का फंक्शन ये था कि ये अपने, अगर कोई इनका प्रीडेटर सामने आ जाए किसी भी एनिमल का, तो उसको ये दिखाने के लिए उसका साइज बड़ा है, वो बॉडी हेयर पूरे के पूरे रेज हो जाते थे और उसका साइज एनिमल का बड़ा दिखने लग जाता था। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सटर्नल ईयर का जो लोब होता है, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना होता है, वो उसका कोई बेनिफिट खास होता नहीं है मैन को, क्योंकि उसको साउंड वेव्स कलेक्ट करनी नहीं होती है अपनी सराउंडिंग से, जैसे कि दूसरे एनिमल्स को करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमारा जो ईयर है, एक्सटर्नल पिन्ना है, उसकी मसल्स जो है वो वेस्टिजियल हो जाती प्रेजेंट होती हैं, बट दे आर नॉट फंक्शनल। और हम अपने कान को हिला नहीं पाते हैं, हम अपने जो एक्सटर्नल ईयर है उसको हम मूव नहीं कर पाते हैं। जनरली हमारे जो एंसेस्टर्स से ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर ये जो एक्सटर्नल ईयर की जो मसल्स होती हैं वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए काम में आती थी और ईयर को मूव किया जा सकता था। अब
दूसरे एनिमल्स में मैन के अलावा कई सारे एनिमल्स हैं जिनमें कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि व्हेल और पाइथन दोनों एनिमल्स के अंदर हाइंड लिम्स और पेल्विक गर्डल के रिमेन्स या रेमनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बचे हुए पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं या रिड्यूस्ड पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हम ऐसे कह सकते हैं, और जो कि एब्डोमेन के फ्लैश में एम्बेडेड होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये वेल है, एक वेल दिखा रखी है, यहाँ पे इसके एब्डोमेन का पार्ट देखिए, यहाँ पे इसमें ये कुछ बोन्स दिख रही हैं आपको। तो ये पेल्विक रीजन या पेल्विक जो बोन्स होती हैं उनका, ये उनके रिमेन्स हैं। ये यहाँ पे आप इनलार्ज व्यू देख सकते हैं इनका। तो ये इसके एब्डोमिनल रीजन में वेल के पाई जाती हैं। ये दिखाता है कि वेल्स जो है वो ऐसे एंसेस्टर से डेवलप हुई हैं जिनके कि कभी फंक्शनल हाइंड लिम्स हुआ करते होंगे। आप यहाँ पर स्नेक्स, एक पाइथन को देख सकते हैं। देखिए पाइथन के अंदर, क्योंकि मतलब जो स्नेक्स होते हैं इन जनरल, स्नेक्स के अंदर बरोइंग हैबिट पाई जाती है, बरोज बना के रहते हैं, और वेल्स होती हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहती है, तो वहाँ पर लिम्स का कोई खास काम होता नहीं है। बरोज के अंदर तो लिम्स हिंड्रेंस ही, रुकावट ही पैदा करते हैं, इसीलिए स्नेक्स के अंदर ये जो हाइंड लिम्स या लिम्स ही हैं, इन जनरल लिम्स जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप रिड्यूस्ड या रेमनेंट्स या वेस्टिजेस देख सकते हैं हाइंड लेग्स के। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्नेक का। आप यहाँ पे देखिए, ये रिड्यूस्ड पार्ट्स हैं, बोन्स हैं, जो हाइंड लेग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रिच जैसे कि अफ्रीका में पाया जाता है, या कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। वो बर्ड्स जो हैं वो पर्टिकुलरली फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाती हैं, जो उड़ नहीं सकती हैं। ऐसी बर्ड्स के अंदर विंग्स के रिमेन्स या रिड्यूस्ड विंग्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक में, जैसे ऑस्ट्रिच है, ये रिया है, मोआ है, टिनामो है, इनके अंदर ये बोन्स देखिए आप, ये रिड्यूस्ड बोन्स प्रेजेंट है विंग्स की, जो कि कभी ये दर्शाता है कि इन बर्ड्स में कभी, इनके एंसेस्टर्स में फंक्शनल जो विंग्स हैं, विंग बोन्स हैं, वो प्रेजेंट रही होंगी, लेकिन क्योंकि इनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इनका हैबिटेट चेंज हो गया, इनको उड़ने की ज़रूरत नहीं रही, इनकी फूड हैबिट्स चेंज हो गई, इसलिए इनमें ये बोन्स अब रिड्यूस्ड या रेमनेंट्स के फॉर्म में या वेस्टिजेस के फॉर्म में पाई जाती हैं। ऐसे ही ये एक हॉर्स की लेग बोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग बोन्स यहाँ पे, कि हॉर्स के अंदर टिपिकली एक बोन होती है जिसे स्प्लिंट बोन्स कहते हैं, जो कि सेकंड और फोर्थ डिजिट के मेटाकार्पल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये स्प्लिंट बोन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जब कभी हॉर्स 4 टोड एनिमल रहा होगा और जंगलों में रहता होगा, तो उस समय से और अभी के समय में जब ओपन रेंज एनिमल हो गया है, खुले में दौड़ सकता है, तो उस समय उसमें वो जो 4 टोड कंडीशन थी वो 1 टोड में बदल गई धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। अब ये स्प्लिंट बोन्स जो होती हैं वो कैनन बोन, यहाँ पे देखिए, ये दिस इज अ कैनन बोन, ये कैनन बोन कहलाती है। इसके दोनों साइड पर और अपर एंड पर ये स्प्लिंट बोन्स पाई जाती हैं। इनका लोअर एंड से, यहाँ पर इधर से कोई कनेक्शन नहीं होता है इन बोन्स का। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो एनिमल्स के इवोल्यूशनरी प्रोसेस को या उसकी एविडेंस प्रदर्शित करते हैं कि हाँ, इन एनिमल्स का डेवलपमेंट इनके एंसेस्टर्स से किस प्रकार से हुआ होगा। दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।